नमस्कार दोस्तों। धरोहर वही होती है जिसे हम समझें भी और आगे बढ़ाएं भी। आज हम चार धाम की अपनी पहली यात्रा शुरू कर रहे हैं। नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा में बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम की। मेरा अपना यह सौभाग्य है कि मुझे बद्रीनाथ धाम का संक्षिप्त रूप बताने का मौका मिला। बद्रीनाथ धाम विष्णु भगवान की ध्यान भूमि है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका बद्रीनाथ नाम क्यों पड़ा। तो इसके लिए एक छोटी-सी कथा है जो मैं पुराणों में मैंने भी सुनी है और मैं आपको ज़रूर उसके विषय में बताऊँगी। एक बार मुनि नारद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीरसागर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। चकित नारद ने जब भगवान से उसके विषय में 1-2 प्रश्न पूछे, जिससे भगवान विष्णु अपराध बोध से ग्रसित होकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे, तो वहां पर बहुत अधिक बर्फबारी हो रही थी। तो भगवान विष्णु को जब बर्फ में पूरी तरह उन्होंने डूबे हुए देखने लगी, तो उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय बहुत व्याकुल हुआ। तो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के पेड़ के रूप लिया और उनको उनकी जो बर्फ उनके ऊपर गिर रही थी वह अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप से, बारिश से और बर्फ से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। जब बहुत साल के बाद भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया और वह उठे, तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने भी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं और उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, तभी से उस विष्णु जी के योग करने के कारण उसको योग धाम, तपस्वी धाम और चूंकि बद्री वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी ने उनकी रक्षा की, तो उन्हें बद्री के नाथ कहा जाने लगा। तभी से यह धाम बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बद्रीनाथ हमें सिखाता है जीवन में शुद्धता, समर्पण और मौन मन को खुद ईश्वर से जोड़ दे। यह धाम हमें याद दिलाता है कि हमारे शांत मन, सच्चे निर्णय, जो भी हम यही हमारा ईश्वर का एक घर है। तो दोस्तों, अब मेरा यह धाम था पहला बद्रीनाथ। अगले वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी पूर्व दिशा में अपने दिव्य स्थान पर जगन्नाथ। तो मैं उसके लिए आपको निमंत्रण देती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जगन्नाथ धाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।